नमस्कार साथियों, क्या आपने कभी सोचा है हमारा देश चलता कैसे है? कौन बनाता है कानून, कौन करता है उनका पालन? अगर आप यूपीएससी, पीसीएस या फिर गवर्नमेंट जॉब छोटी हो या बड़ी, सभी के लिए लाभदायक वीडियो है। यह एक जागरूक नागरिक भी बनाएगा। यह यूपीएससी नोट्स के द्वारा हम आप सभी को बताएंगे भारतीय राज्य व्यवस्था की संपूर्ण जानकारी इस चैनल पर उपलब्ध होगी। आप लोग इस वीडियो को सेव कर लें। आज हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था की, भारतीय राज्य व्यवस्था के परिचय की। इंडियन पॉलिटी क्या है, क्यों जरूरी है और कैसे ये हर नागरिक की जिंदगी से जुड़ी है। तो आइए शुरू करते हैं सरल भाषा में, समझदारी से। राज्य व्यवस्था क्या है? वह व्यवस्था जिसके द्वारा प्रजा और शासन की संपूर्ण ढांचा तैयार की गई है, उसे राज्य व्यवस्था कहते हैं। यानी कि राज्य व्यवस्था यानी कि गवर्नमेंट सिस्टम, वे ढांचा जिससे देश चलता है, कानून बनता है और न्याय करता है। यह व्यवस्था तय करती है कि नागरिक को क्या अधिकार मिलेगा, सरकार कैसी चुनी जाएगी और देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। भारत के वह व्यवस्था जिसके अनुसार प्रजा और प्रशासन नियंत्रक होते हैं। यानी कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जहां जनता सबसे ऊपर है और वह अपने प्रतिनिधियों को चुनकर सरकार बनाती है। हमारी राज्य व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत है संविधान। तो आइए अब देखते हैं संविधान क्या है, संविधान कैसे काम करती है, संविधान में क्या होता है। तो भारतीय संविधान विधि का सर्वोच्च दस्तावेज है। यानी कि संविधान भारत की सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें जो नियम दिया गया है, इससे बड़ा देश में कोई भी नियम नहीं है, इससे छोटा देश में कोई भी नियम नहीं है। यह बताता है कि देश कैसे चलेगा, किसके क्या अधिकार हैं और सरकार किन नियमों से बंधी है। भारतीय संविधान के 3 प्रकार होते हैं। यानी कि भारतीय संविधान में 3 चीजें होती है। एक में भाग जो 22 है, इसको पार्ट्स कहते हैं। 2 में अनुसूची शेड्यूल्स जो 12 हैं, और तीसरा जिसमें अनुच्छेद जिसे आर्टिकल कहते हैं, यह 395 है। यह सब मिलकर देश की रूपरेखा तैयार करते हैं। तो चलिए हम लोग भारतीय संविधान के बारे में समझ गए। भारतीय संविधान विश्व का पहला संविधान है जिसमें पर्यावरण संरक्षण के विषय में विशेष रूप से उपबंध किया गया है। ऐसा कोई संविधान नहीं है जिसमें पर्यावरण संरक्षण के विषय में कुछ कहा गया हो, लेकिन हमारा भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष उपबंध किया गया है। संविधान भारत के लिए क्यों जरूरी है? किसी भी देश के कानून और व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए या देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए वहाँ एक नियम की जरूरत होती है। हमारे नियम संविधान में लिखे थे, इसलिए संविधान देश चलाने के लिए अत्यंत जरूरी है। अब समझते हैं भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ। तो श्रोतागण, भारतीय संविधान की विकास यानी कि संवैधानिक विकास को पहले समझते हैं। बेस्ट तरीके से और साधारण भाषा में समझते चलिए और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। हम बहुत सारे जानकारियां उपलब्ध कराने वाले हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत
1873 से लेकर 1853 तक, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शासन किया गया, यानी कि नियम लगाकर इस देश को चलाया गया। सबसे सर्वप्रथम 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, इसके द्वारा भारत 1773 से 1784 तक चली और 1784 में ईस्ट इंडिया एक्ट, यह भारत देश को 1793 तक चलाई। इसके बाद चार्टर एक्ट जो 1793 में आई और चार्टर एक्ट 1893 तक चली। फिर 1833 में चार्टर एक्ट आया और इसके बाद चार्टर एक्ट 1853 तक चली। इसके बाद 1857 की क्रांति हो गई, जिससे पूरा भारत और ब्रिटिश में खलबली मच गई। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत अब स्वयं ब्रिटिश के जो शासक थे वह अपने हाथ में भारत के विधि को ले लिए, भारत में नियम अपने अंतर्गत लगाने लगे। इस 1858 और 1947 के बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन व्यवस्था चलाने की अनुमति नहीं थी, वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत शासन चली गई, जिसमें 1858 में हम देखेंगे इंडिया काउंसिल एक्ट 1861, 1892, 1909 में फिर आया पार्लियामेंट की सुधार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, फिर मॉन्टेग्यू चाम्सफोर्ड सुधार आया। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आई। ऐसे सुदृढ़ तरीके से, सुंदर तरीके से आप नोट्स बनाइएगा और पढ़िएगा, आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको यह सब क्लास में ही याद हो जाएगा। अब हम लोग शुरू करते हैं। संविधान सभा में कैसे हुई, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में क्या हुआ था। 9 दिसंबर 1949 को संविधान सभा की सर्वप्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 31 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ और इसके बाद 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकारा गया। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत एडॉप्ट किया गया। 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू एक्सेलेटर किया गया। अब आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं राज्य व्यवस्था की महत्वपूर्ण कुछ बातें जानते हैं, जैसे समाज क्या है, सरकार क्या है, विधायिका क्या है, कार्यपालिका होते क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। समाज क्या है? समाज लोगों का एक स्वैच्छिक समूह है जिसके कोई रूप रंग ढांचा नहीं होती है, इसके भौगोलिक क्षेत्र नहीं होती है, यह विश्व के किसी भी क्षेत्र में पाए जा सकते हैं। समकालीन विश्व में समाज को सिविल सोसाइटी भी कहा जाता है। सरकार, इसके बाद सरकार क्या है? समाज को नियंत्रित करना एवं विद्यमान संघर्षों को समाधान करना होता है। सरकार समाज में जो भी संघर्ष उत्पन्न होगी उसका समाधान करेगा, इसके लिए सरकार की आवश्यकता होती है। सरकार के 3 अंग होते हैं। प्रथम विधायिका, सेकेंड कार्यपालिका, थर्ड न्यायपालिका। विधायिका में राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद और विधानसभा होते हैं और कार्यपालिका में कार्यपालिका को 2 भागों में बांटा गया है, एक अस्थायी कार्यपालिका और एक अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका में कैबिनेट सचिव, मुख्य सचिव,
और आईएएस एवं आईपीएस। इसके बाद अस्थायी सचिव कार्यपालिका में देखेंगे जो राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। यह अस्थायी कार्यपालिका होते हैं। इनको 5 साल पर निर्वाचन के आधार पर हटाया भी जाता है या फिर लाया भी जा सकता है। इसके बाद न्यायपालिका। न्यायपालिका में होते हैं उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जनपद न्यायालय। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य क्या हैं। तो विधायिका यानी कि व्यवस्थापिका। विधायिका के मूल्य कार्य विधि का निर्माण है, यानी कि विधायिका जो राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा है ना, यह विधि का निर्माण करते हैं। इसके बाद देखते हैं कार्यपालिका। विधायिका द्वारा निर्मित विधियों का क्रियान्वयन करना होता है, यानी कि कार्यपालिका वे हैं जो विधायिका द्वारा निर्मित जो विधि है उनको लागू करते हैं, उनका क्रियान्वयन करते हैं, उनके आधार पर काम करवाते हैं या फिर उनके आधार पर काम करते भी हैं। इसके बाद न्यायपालिका, यह एक तटस्थ और निष्पक्ष संस्था है जिसका मूल्य कार्य विवादों का समाधान है। न्यायपालिका का मुख्य कार्य विवादों का समाधान है। इसके बाद हम लोग देखते हैं शक्ति पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर। शक्ति पृथक्करण आखिर क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर में क्या पढ़ा जाता है? तो शक्ति पृथक्करण में सरकार की शक्तियाँ सीमित होती है एवं स्वतंत्रता अधिकतम होती है। शक्ति पृथक्करण का विचार, यह विचार आखिर आया कहाँ से? तो यह विचार अमेरिकी संविधान निर्माताओं के द्वारा यह विचार दिया गया है। शक्ति पृथक्करण एक ऐसा पृथक्करण है जिससे हमारा भारत विकसित हो पाएगा। किसी एक सत्ता के हाथ में शक्ति ना होकर शक्तियों का विभाजन हो जाता है, जिससे नागरिकों की स्वतंत्रता अधिक होती है। इसके बाद शक्ति का केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। शक्ति केंद्रीकरण में सरकार की शक्तियाँ अधिकतम होती है, जिसमें सरकार मतलब पूरी शक्तियाँ सरकार के पास होती है। वो शक्ति का केंद्र हो गया और वो कभी उसका माइंड जैसा करे वैसा मतलब देश में हो चलेगा। शक्ति का केंद्रीकरण का विचार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। यह भारत में लगभग नाग के प्रकार हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे लोकतंत्र, डेमोक्रेसी आखिर क्या है? लोकतंत्र यानी कि लोगों की सत्ता, एक ऐसी शासन प्रणाली जिसकी सत्ता लोगों के हाथों में होती है, वे लोकतंत्र कहलाते हैं। लोकतंत्र में लोग द्वारा शासन होता है, लोगों के द्वारा लोगों पर किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं न्याय। न्याय यानी कि जस्टिस, प्रत्येक व्यक्ति का उसका हक मिलना, प्रत्येक व्यक्ति का उसका हक मिलना न्याय कहलाता है। न्याय का प्रतीक है तराजू। हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि मुझे न्याय चाहिए, हर बात के बाद न्याय चाहिए। तो मित्रों, यही है भारत राज्य व्यवस्था का परिचय, मूल ढांचा। मैं कल से आपको पढ़ाऊंगा कि कैसे संविधान सभा का बैठक हुई, उसके मंत्री समिति कौन कौन थे और कैसे कैसे नियम बनाया गया और कैसे किया गया संपूर्ण भारत के नियमों का संग्रह और नियमों को जानकर अतीत और वर्तमान के सभी जानकर कितने देशों के संविधान को पढ़कर बनाया गया है यह एक सशक्त नियम। तो चलिए मित्रों, अगर आप यूपीएससी एस्पायरेंट या पीसीएससी या फिर गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं तो बस भारत को गहराई से समझना चाहते हैं तो गोल्डन भारत मिशन यह चैनल आपके लिए सही जगह है। हम यहाँ सरल भाषा में यूपीएससी नोट्स के साथ
पूरी इंडियन पॉलिटी को समझाएंगे ताकि पढ़ाई आसान हो और क्लास में याद हो जाए। और सोचो स्पष्ट रूप से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें ताकि हमेशा इससे कनेक्ट रहें और कमेंट करके बताएं अगले वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, यह वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जागरूक नागरिक बनिए। जय हिंद, जय भारत।